हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम आप गर्दा मचा के आए होंगे। तो आज अब इंग्लिश का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों का। अब हम 4 मार्च को साइंस के एग्ज़ाम देने वाले हैं। और 4 मार्च को अगर हम साइंस के एग्ज़ाम देने वाले तो हम किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से अपना प्रिपरेशन करें कि 95% प्लस मार्क्स लाएँ। कहने का मतलब कि 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं। और उसके लिए मात्र आपको हम 5 टिप्स बताएंगे और 5 टिप्स आप फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया होगा। और सिलेबस तो कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद आपको क्या करना है इस 4 से 5 दिन में, ताकि आप अपने उस पूरे जो साल भर परिश्रम किए हैं, सालों भर मेहनत की है, उसको आप 4 मार्च को डिलीवर करके आइएगा। तो इसके लिए आपको मात्र 5 टिप्स ऐसा फॉलो करना है जो हम आपको लास्ट तक बताएंगे। और अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर भी आपको आगे आने वाले 2-4 दिन में बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हो सकता है साइंस का। तो निश्चित रूप से इस चैनल के साथ अगर जुड़िएगा तो आपको फ़ायदा भी हो सकता है, फ़ायदा भी होगा। तो हम क्या आज 5 टिप्स बताने वाले हैं जो आपको 4 मार्च को जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होने वाले हैं साइंस का, तो उसमें आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि आप हेडिंग ही देख रहे होंगे, तो हेडिंग में ही लिखा हुआ है हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। हर बच्चों का सपना होता है कि कैसे हम 95% प्लस स्कोर करें। तो 95% प्लस स्कोर करने के लिए आपको 5 टिप्स ऐसा बताएंगे जो आप अगर करिएगा तो निश्चित रूप से आपको 95% प्लस मार्क्स आएगा साइंस में। सबसे पहला टिप्स है कि क्विक रिवीजन। जैसे कि आप कंप्लीटली अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो गया होगा, तो कैसे अपने सिलेबस को अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो निश्चित रूप से ख़त्म होने वाला नहीं है। आप 18 लेसन 15 लेसन है, 15-16 लेसन है, उसके बाद 15-16 लेसन अगर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो निश्चित रूप से 4-5 दिन में ख़त्म होने नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पर भी, यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। क्विक रिवीजन के लिए 2-4-5 घंटा 6 घंटा का पूरा साइंस कंप्लीट रहता है, तो उससे वहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप अपना साल भर में जो नोट्स तैयार किए होंगे उससे भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है जिससे आप ये क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो मतलब 27 तारीख का आपको जो इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, तो 27 का जो नाइट होने वाला है, उस 27 के रात में आप पूरी एकदम से 5 से 6 घंटा कंप्लीट उसका पूरे साइंस का रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहला टिप्स। और इसको आप अगर पूरे साइंस का रिवीजन यूट्यूब से ही कर लेते हैं या फिर कहीं से भी 5 से 6 घंटा के अंदर या 7 घंटा 8 घंटा जो रहता है पूरे साइंस को कवर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि आप पूरे सिलेबस को जितना भी है उस पूरे सिलेबस को एक बार माने ओवरव्यू कर लेना है। आपको ऊपर से पूरे सिलेबस को देख लेना है, एनसीईआरटी से और यूट्यूब से भी आपको देख लेना है, जहाँ से आपको हो। तो सबसे पहला काम यही करना है आपको। अंत तक बने रहिए, आपको फायदा होने वाला है। दूसरा है 28 तारीख को आपको क्या करना है। 28 तारीख को आपको करना है कि जितना भी आपको डायग्राम है, चाहे बायोलॉजी का डायग्राम है, चाहे वो मैंने फिजिक्स का भी बहुत सारा डायग्राम सब होता है, जैसे ओम्स लॉ में भी आपको कुछ लिखना पड़ता है। उसके बाद लाइट्स में भी आपको बहुत सारे डायग्राम बनाना पड़ता है, आई का डायग्राम बनाना पड़ता है। तो उस केमिस्ट्री में भी 1-2 एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बनाना पड़ता है। तो उस सारे डायग्राम को आपको क्या करना है, कर लेना है। और उसी दिन आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट आप मतलब सीबीएसई बोर्ड का जो सैंपल पेपर देखे होंगे उसमें निश्चित रूप से आप नोटिस किए होंगे कि एक्सपेरिमेंट से बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है। तो एक्सपेरिमेंट वाले को आप हल्के में मत लीजिएगा। जितना भी एक्सपेरिमेंट दिया है हुआ है वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट आप मतलब जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट सब है, बहुत सारे ऐसे भी मतलब एक्सपेरिमेंट है जो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो जो मतलब एक्सपेरिमेंट आप समझ रहे हैं कि नहीं ये आने वाला है या फिर इम्पोर्टेंट है, तो एक्सपेरिमेंट भी कर लीजिए। तो आपको 28 तारीख को बस यही 2 काम करना है कि डायग्राम कर लेना है और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कर लेना है। 2 इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए हैं। पहला समझ गए हैं कि क्विक रिवीजन कैसे करना है। यूट्यूब से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे वेबसाइट है उससे भी आप क्या कर सकते हैं, वो काम को कर सकते हैं। दूसरा बताया है डायग्राम और एक्सपेरिमेंट। 28 तारीख को आपको यही करना है, डायग्राम पूरा कंप्लीट कर लेना है और एक्सपेरिमेंट कर लेना है, जितना भी एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी बुक में। और बहुत सारे एनसीईआरटी बुक में आप देखे होंगे कि पीला पीला कलर में
बॉक्स बना बना के बहुत सारा इंपॉर्टेंट थॉट सब रहता है, तो उस सब को पूरा कवर कर लेना है। अगर वो आप बहुत सारे MCQ जो होते हैं वहीं से भी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। जैसे पिछले साल भी पूछा गया था, वो मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट से ही क्वेश्चन पूछ दिया था। तो अगर आप पूरा कंप्लीट करके रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगला तीसरा 29 तारीख उसके बाद आपको 1 तारीख को क्या करना है, 1 मार्च को। तो 1 मार्च को आप क्या करना है, तो पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है। तो पूरा न्यूमेरिकल्स जितना है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री का इक्वेशंस हो, वो पूरा का पूरा आपको क्या करना है, कर लेना है। और न्यूमेरिकल्स सबसे पहले आपको NCERT में जो लगभग कितना 50-60 न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, थोड़ा शोर हो रहा है तो उसके लिए आप कोई बात नहीं है। तो आप जितना भी है वो मैंने न्यूमेरिकल्स NCERT का है, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स कर लेना है। मुश्किल से 35-40 न्यूमेरिकल्स होगा, वो NCERT का पूरा न्यूमेरिकल्स कर लेना है। और रेफरेंस बुक का जो न्यूमेरिकल्स सब दिया हुआ वो भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप इक्वेशंस, जितने भी केमिस्ट्री का इक्वेशंस है, बायोलॉजी में भी 1-2 इक्वेशंस आते हैं, तो वो भी इक्वेशंस आपको कर लेना है। इक्वेशंस आपको याद रखने के लिए आप कम से कम ऐसे कर, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो MgO बनता है। तो आपको कम से कम ऐसे भी याद रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऐसे आपको अगर याद रखना है। और इक्वेशंस जैसे अल्कोहल में भी बहुत सारी इक्वेशंस आपको है, कार्बन लेसन का बहुत सारा इक्वेशंस आपको देखना पड़ेगा, मेटल नॉन मेटल में भी बहुत सारा इक्वेशंस है। तो इक्वेशंस को और न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, पूरी कंप्लीट कर लेना है। 1 तारीख को। 2 तारीख को आपको क्या करना है कि 2 तारीख को आपको 500 प्लस MCQ करना है। 500 प्लस MCQ, ये जो देख रहे हैं 500 प्लस MCQ। अगर आप 500 प्लस MCQ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से 20 जो MCQ आपको पूछने वाला है, चाहे वो SSL रीजन हो, चाहे वो मतलब चैप्टर के अंदर से हो, MCQ, वो आपको क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लगभग 500 MCQ अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15-17 MCQ आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ NCERT, तो NCERT का जितना भी क्वेश्चंस है वो आपको क्या करना है, कर लेना है। तो NCERT क्वेश्चन के लिए आपको 2 दिन मिल रहा है। कब मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 तारीख को कर लेना है। और 1 तारीख को भी क्या करना है, आपको करना है पूरा 1 तारीख को पूरा न्यूमेरिकल्स करना है, इक्वेशंस करना है। और 3 तारीख को आपको क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन किया उसका जो मतलब जो मैं मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, जैसे अल्कोहल है, ब्रेन है, हार्ट है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो इंडोक्राइन सिस्टम है, फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसके बाद केमिस्ट्री में भी जाइएगा तो अल्कोहल है, एथेनोइक एसिड है, सोप है, ये सब आपको क्या मतलब वो आपको रिव्यू करना है उस रोज 3 तारीख को। और 3 तारीख को ही क्या करना है, आपको 2 सेट लगाना है। और 2 सेट लगा के जाइए आप, पूरा का पूरा निश्चित रूप से बेस्ट ऑफ लक, आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा क्वेश्चन और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। निश्चित रूप से आप पूरी साइंस का एग्जाम गर्दा मचा के आइएगा अगर आप ये 5 टिप्स आप फॉलो कीजिएगा। फिर से एक बार रिव्यू कर देते हैं कि सबसे पहले क्या है, आपका क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन कैसे करना है वो आपको बताए हैं कि आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। 5 घंटा 6 घंटा या 7 घंटा का वीडियो सब रहता है, क्विक रिवीजन करवाता है पूरे साइंस के सिलेबस का, वहाँ से आपको कर लेना है। या अपना नोट्स बनाया है तो उस नोट्स से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है, डायग्राम्स करना है, जितना भी डायग्राम्स है उस डायग्राम्स को कर लेना है कब। उसके बाद एक्सपेरिमेंट को करना है। थर्ड क्या है, न्यूमेरिकल्स और इक्वेशंस 1 दिन देना है पूरा का पूरा समय। उसके बाद 500 प्लस MCQ करना है। 500 प्लस MCQ 2 तारीख को करना है, ठीक ना। उसका जितना भी NCERT का क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपको इस मतलब 1 तारीख को टाइम मिल रहा है और 2 तारीख को आपको क्या करने का, क्वेश्चन करना है, ठीक ना। उसके बाद लास्ट 3 तारीख को आपको क्या करना है कि 2 सेट बनाना है और जितना भी ओवरव्यू करना है उस रोज इंपॉर्टेंट जो बताएं वो आपको कर लेना है। तो आई होप बेस्ट ऑफ लक, इस तरह से आप तैयारी करके जाइएगा। निश्चित रूप से आप अपने पापा जी का नाम रोशन करके आइएगा और 95% प्लस आपको नंबर आएगा। निश्चित रूप आप विश्वास रखिए, इतना तैयारी करके जाइए, निश्चित आएगा आपको 95% प्लस नंबर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।